देखिए, बहुजन समाज पार्टी देश की सबसे बड़ी बहुजनों की पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है। हम अपनी ताकत खुद बना रहे हैं। दूसरों की बैसाखी पर कब तक चलता रहेगा समाज? मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को कहना चाहता हूं कि आपकी एक अपना घर है, जो माननीय काशीराम साहब ने अपने जीवन में पूरे जीवन की तपस्या करने के बाद एक घर दिया हमको, और ये घर, इस घर ने बहन कुमारी मायावती के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है। और 2007 से लेकर 2012 तक बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो शासन किया, जो उन्होंने न्याय व्यवस्था दी, वहाँ पर शासन प्रशासन अनुशासन का जो वहाँ पर नारा दिया और जो दिया, वो पूरे देश में एक मॉडल होना चाहिए था। मगर ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने, एक सोच ने उसको जानबूझकर उनके खिलाफ एक षड्यंत्र किया, उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया और प्रचार कर करके ऐसा कर दिया कि आज अपने लोग ही सवाल करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं अपने लोगों के, आपके चैनल के माध्यम से, कि अपने घर को बचाइए। अपना घर मजबूत होगा तो हमें ना इंडिया में जाने की जरूरत है, ना मैं एनडीए में जाने की जरूरत है। हमारा खुद अपनी ताकत है और अपनी ताकत खुद बनाओ। वोट सबसे ज़्यादा हमारे पास, माननीय काशीराम साहब कहते हैं वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मगर उल्टा हो रहा है, वोट हमारा, राज उनका चल रहा है। तो कब समझेगा समाज? हम एक को हराने के लिए दूसरे को जिताते रहते हैं। फुटबॉल की तरह हैं हम लोग। एक तरफ एक किक मारता है, बीजेपी किक मारती है तो कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, कांग्रेस किक मारती है तो बीजेपी की तरफ चलते हैं। कब तक फुटबॉल बनते रहेंगे? अरे हम प्लेयर हैं इस देश में, हमारी पार्टी है नेशनल लेवल की पार्टी, इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करो। अगर तुम्हारी पार्टी मजबूत हो जाएगी, सब लोग तुम्हारे पास आकर झुकेंगे, तुम्हारे पास आकर बात करेंगे। छवि को और ज्यादा धूमिल किया जा रहा है, इंडिया में शामिल नहीं हो पाया आप तो बीजेपी के बी टीम है, और आपको ज्यादा बदनाम किया जा रहा है, आप तो और ज्यादा बदनाम कर रही है मीडिया। देखिए, जो बदनाम कर रहे हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हम कंप्लीटली टीम है, हम बहुजन समाज पार्टी की टीम है, हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की टीम है, हम ज्योतिबा फूले की टीम है, हम पेरियार जी की टीम है, हम महापुरुषों की टीम है। हम इस देश में न्याय व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, हम इस देश में संविधान को लागू करना चाहते हैं। हम संविधान की टीम है और इस देश में अगर संविधान को कोई सुरक्षित रख सकता है तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी एकमात्र नेता बहन कुमारी मायावती, और कोई नहीं कर सकता। सारे लोग, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। ये फिर समाज में वही व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो आज से 2500 साल पहले से चली आ रही है। आप अब सोच लीजिए कि आप अपने बच्चों को गुलामी देके जाएंगे या अपने बच्चों को आज़ाद कराने जाएंगे। एक तरफ तो अमित शाह कहते हैं कि हम अंग्रेजों की निशानियों को ख़त्म करना चाहते हैं, वो हमें गुलामियों का एहसास कराती है। वो तो आज़ाद लोग आज़ादी की तरफ काम कर रहे हैं, और हम लोग जो गुलाम लोग 2500 साल तक गुलाम रहे, अंग्रेजों के गुलाम ये लोग रहे, उनके गुलाम हम रहे। हम कोई अपनी आज़ादी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी आज़ादी के लिए आपको रास्ता दिया है, वोटिंग का अधिकार। अगर वोटिंग को तुम सही इस्तेमाल करोगे 5 साल के बाद तो तुम राजा बनोगे। अगर तुम्हारा राजा बनेगा तो तुम्हारे ऊपर कोई भी अत्याचार नहीं होगा, कोई शोषण नहीं होगा, संविधान भी सुरक्षित रहेगा, तुम्हारे बच्चों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारे बच्चों की एजुकेशन सुरक्षित रहेगी, तुम्हारे बच्चों के रोजगार सुरक्षित रहेंगे, तुम्हारा मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रहेगा। अगर तुमने वोटिंग के समय अगर गलती कर दी और अपनी पार्टी को नहीं चुना तो ये संविधान भी बदलेंगे, तुम्हारे बच्चों को गुलाम भी बनाएंगे, इस देश को भी गुलाम बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सब कुछ बर्बाद कर देंगे, खत्म कर देंगे। लोग ये कह रहे हैं कि बगैर गठबंधन के बीजेपी को हराना मुश्किल है। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कहने दो उन लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। जब यहाँ पर कोई इम्तिहान नहीं होता, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होता, यहाँ की एग्जाम देकर कोई MP MLA बनते हैं, यहाँ वोटिंग से बनते हैं। अगर वोट जिसकी ज़्यादा उसका राजा बनेगा, उसकी वोट पड़ेंगे। अगर सारे समाजों ने, SC ST OBC माइनॉरिटीज मुस्लिम समाज ने जो 85% है, अगर उसने मन बना लिया कि हम बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे तो जीत जाएंगे। उनको मन बनाना है बस। अगर आपको बीजेपी से छुटकारा पाना है, अगर ऐसी तानाशाही सरकार से छुटकारा पाना है, आपको नफरत वाली सरकार से अगर छुटकारा पाना है, आप जो हिंदू मुसलमान करता है उससे छुटकारा पाना है, तो आपको बहुजन समाज पार्टी को विकल्प बनाना पड़ेगा। और जिस दिन आपने सोच लिया कि हम बहुजन समाज पार्टी को विकल्प बनाएंगे, उस दिन रास्ते खुल जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो बीएसपी का प्लान क्या है फिर 2024 के लिए? बीएसपी का प्लान है चुनाव लड़ना, देश के अंदर, पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ना, और प्रधानमंत्री बनने की जो है हमारी आशा है, हमारी उम्मीद भी है, बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। अकेले चुनाव लड़ोगे तो लोग यही आरोप लगाएंगे ना, वोट काट रहे हैं। देखिए, हम जनता के साथ लड़ेंगे, अकेले कहाँ है? अकेले कोई चुनाव लड़ता है? जनता साथ लड़ती है, जनता चुनाव लड़ती है, जिसके साथ जनता है वो राजा है। जनता के साथ जुड़ेंगे ना। जो हमारी विचारधारा को फॉलो करता है, जो संविधान में विश्वास रखता है, जो समता में विश्वास रखता है, जो न्याय में विश्वास रखता है, जो समानता में विश्वास रखता है, जो भाईचारे में विश्वास, वो आए ना हमारे साथ। हम कब मना कर रहे हैं? ये लोग ना तो न्याय में विश्वास करते हैं,
ना ये समता में विश्वास करते हैं, ना भाईचारे में विश्वास करते हैं, ये तो नफरत में विश्वास करते हैं ना, इसलिए नहीं आना चाहते। बीजेपी 28 पार्टियों के साथ चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने भी इंडिया बना लिया, तो फिर आप अकेले कैसे लड़ोगे चुनाव? हम अकेले नहीं है, देश की जनता हमारे साथ है। हम जनता को देश की समझाना चाहते हैं कि इस देश में संविधान को, अधिकारों को, सबको कोई सुरक्षित कर सकता है तो एकमात्र पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, देखा होगा कि सबको न्याय व्यवस्था का वहाँ पर आपने शासन देखा होगा। हम अकेले नहीं है, हम जनता के साथ है, जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है और सारे लोग अगर हमें वोट देंगे तो जीतेंगे हम। तो इंडिया में जाने में दिक्कत क्या आप लोग? आप भी तो मोदी जी को हराना चाहते हैं ना। देखिए मेरी बात सुनिए, हमेशा से उन लोगों ने हम लोगों का शोषण किया है। 84 तक हम कांग्रेस को ही अपने वोट देता है और हमारे लोगों ने कुछ भी उप तक नहीं बोला। जब 84 में माननीय काशीराम साहब ने अपना घर बना लिया तो हम अपने घर को मजबूत करेंगे, दूसरे घर को मजबूत करेंगे। अगर उनको जरूरत है तो हमारे पास आए ना, क्या प्रॉब्लम है हमारे पास आने में? हमारे पास आने में प्रॉब्लम क्या है? दलित उनको वोट दे, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुसलमान उनको वोट दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे 3% लोग देश पर राज कर रहे हैं और जो 85% लोग हैं वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम अधिकार मांगेंगे नहीं, हम अधिकार देने वाली बात है, हम लोग देने वाले लोग हैं, हमारे पास पावर है सारी। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है आपकी पार्टी की, उसको तो अभी बैसाखी की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। देखिए ऐसा है, हमारी जो पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है देश की। आप इलेक्शन कमीशन देख लीजिए, गूगल कर लीजिए, गूगल कर ले आप आज गूगल करना कि बहुजन समाज पार्टी देश के तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है वोटिंग आधार पर। सवाल उठा रहे हैं लोग, कोई जो कंप्रोमाइज हो रहा है उधर से, जो सवाल दर्जा मिला हुआ है, अभी भी दर्जा कैसे मिलता है इनको यही नहीं पता। जो सवाल उठा रहे हैं उनको यही नहीं पता कि नेशनल लेवल का दर्जा कैसे मिलता है। पहले तो ये देखें, तब हम ये लोग जो कहते हैं दूसरे लोग, आरएसएस जो गलत प्रचार करती है, बीजेपी गलत प्रचार करती है, या मनुवादी विचारधारा के लोग, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग जो हमारी पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, उनकी बातों में आकर ये दुष्प्रचार करते हैं। इन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कैसे नेशनल पार्टी बनती है, कैसे पार्टी स्टैंड होती है, इनको कुछ नहीं पता। जो लोग कहने लगते हैं वो ये कहने लगते हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताना चाहता हूँ, हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी है। देश के लोग गूगल पर जाएं, गूगल करें और उस पर जाएं, इलेक्शन कमीशन पर जाएं। हमारे 11 MP हैं, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक हमारा MP है। हम देश के सारे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। हमारी विचारधारा पूरे देश के अंदर है, हमारे लोग पूरे देश के अंदर हैं, हम ताकत में हैं देश के अंदर। बस उनको समझाना है कि आप किसी को हराने के लिए किसी को जिताओ मत, अपने आप को जिताओ। जिस दिन तुम अपने आप को जिताने लगे, जिस दिन तुमने अपने परिवार में ताकत पैदा करने की अगर हौसला कर लिया, जिस दिन तुमने अपने पार्टी को ताकत बनाने का अगर मादा रख लिया, अगर अपने विश्वास कर लिया, उस दिन तुम्हारी पार्टी ताकत में आ जाएगी और तुम्हारी पार्टी जीतेगी देश में, हर राज्य में। कैसे आएंगे? 272 सीट आने की जरूरत नहीं है। अगर तुम 100 सीट भी लेके आओगे, तुम देश में प्रधानमंत्री बन सकते हो। पहले बने हैं, पहले भी तो बने हैं, जिनकी 10-10 सीट है वो भी प्रधानमंत्री बने। हम क्यों नहीं बन सकते? देश में दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता है? यही तो मान है सारी। अब क्यों बनेंगे ब्राह्मण हमेशा? किससे गठबंधन करो, बीजेपी कांग्रेस? देखिए हमारा जो गठबंधन है जनता से गठबंधन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जनता हमको जिताएगी, जीतने के बाद में डिसाइड होगा कि जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, जो विश्वास करते हैं संविधान पर, जो विश्वास करते हैं समता पर, जो न्याय पर विश्वास करते हैं, जो न्याय प्रिय लोग हैं, वो हमारे साथ आएंगे। हम उनके साथ गठबंधन करके सरकार चलाने का काम करेंगे और इस देश को सोने की चिड़िया बनाने का काम करेंगे। इस देश में खुशहाली लाने की बात करेंगे। धर्म के नाम पर कोई यहाँ पर वॉयलेंस नहीं होगा। यहाँ पर महिलाओं को सुरक्षित होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हर सुविधा देने का काम करेंगे। इस देश को हम अच्छा देश बनाने का काम करेंगे।